हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागमणि के बारे में। आप लोगों ने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। इसके बारे में कई किताबें और कई सारी मूवियाँ भी बन चुकी हैं। अगर हम नागमणि की बात करें तो ये साँपों के पास होती है। ये कुछ ही चुनिंदा साँपों के पास पाई जाती है जिनमें वासुकि विशेष होता है, क्योंकि इसे शिव जी ने स्वयं मणि दी थी। ये भोलेनाथ के गले में हमेशा विराजमान रहते हैं, क्योंकि इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने इन्हें अपने गले में धारण करने के लिए कहा था। अब बात करते हैं कि नागमणि। नागमणि क्या होती है? ये एक प्रकार का चमकीला पत्थर होती है। कहते हैं जब सांप 100 साल की तपस्या पूरी कर लेते हैं तो उन्हें ये मिलती है। ये बहुत ही शक्तिशाली होती है और अगर ये किसी इंसान को मिल जाए तो इंसान दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकता है। वह उसकी मदद से कुछ भी कर सकता है और जिस सांप के पास नागमणि होती है वह अपना रूप बदल सकता है। वह इसकी मदद से कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आज या फिर पुराने के समय में ज़्यादातर लोग नागमणि के बारे में जानना चाहते थे, उसे पाना चाहते थे। आपने कई सारी ऐसी मूवियाँ देखी होंगी जिसमें नागमणि को दिखाया जाता है, जिस मूवी में हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि उसके पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े हैं। अब बात आती है कि क्या वाक़ई में नागमणि होती है या फिर ये मनगढ़ंत कहानी है? क्योंकि आज के समय में अगर हम साइंस की बात करें तो वो इन्हें नहीं मानता है। वो कहता है साँपों के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं होती है। हाँ, साँप में कुछ ऐसी विशेषताएँ पाई जाती हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो उनका सिर घुमाकर रख देते हैं। पर आखिर कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? तो नागमणि के बारे में कई सारी कथाएँ प्रचलित हैं। कहते हैं कि जिस साँप के पास नागमणि होती है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। और अगर उनके ज़हर के बारे में बात की जाए तो तक्षक नाग सबसे ज़हरीला होता है। इसके बाद बारी आती है कोबरा की, जिसे हम लोग आजकल किंग कोबरा के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़हरीला होता है। इसके काटने से इंसान की तुरंत मृत्यु हो जाती है। ये लोग इतने ज़्यादा ज़हरीले होते हैं तो इनके पास मणि कहाँ से आ सकती है, क्योंकि इनके ज़हर से तो मणि पिघल जाएगी। अब ये सोचने की बात है कि जब कोई नाग 100 साल की तपस्या करेगा, उसके पास मणि आएगी तो वो खुद भी अपना रूप बदल सकता है, उस मणि का इस्तेमाल कर सकता है। पर क्या आज तक ऐसा किसी सांप ने किया है? पुराने समय में जो नाग देवता हुआ करते थे, वो अपना रूप बदल लिया करते थे। अगर हम त्रेता युग, द्वापर युग की बात करें तो उनमें बहुत सारे ऐसे सांप थे जो अपना रूप बदलते थे। उन्हें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी और ये शक्ति उन्हें उनकी भक्ति की वजह से मिली थी, जिनमें मणि भी थी। तो क्या वाक़ई में नागों के पास मणि हुआ करती थी? तो फिर आज के साँपों के पास भी मणि होगी और अगर उनके पास मणि है तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ती है? क्या वह उन्हें छुपा कर रखते हैं? आपने कई सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जो आजकल नेट पर बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, जिनमें हमें एक ऐसा साँप दिखाया जाता है जिसके पास मणि रखी हुई है। क्या वाक़ई में ये रियल है या फिर फेक? अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई थी। सभी लोग कह रहे थे कि हाँ, ये मणि है, कुछ लोगों का कुछ कहना था, सभी का अलग-अलग तर्क है। पर आज तक किसी ने भी मणि को नहीं देखा है। हाँ, अगर हम लोग ढोंगियों की बात करें तो कई सारे लोग वीडियो बनाने के लिए नागों के सामने एक प्रकार का पत्थर रख देते हैं जिसे मणि बताते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर साँपों के पास मणि होगी तो साँप खुद उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वह उसकी मदद से कुछ भी कर सकते हैं। पर आज के समय में तो साँप आपको बहुत कम दिखने को मिलते हैं, वह यहाँ से चले गए हैं क्योंकि लोगों ने उनका जीना हराम कर रखा है। अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पर कितने प्रकार के साँप हैं, तो हमारे यहाँ बहुत प्रकार के साँप पाए जाते हैं, जिनके बहुत सारे नाम हैं और उनकी अलग-अलग विशेषताएँ होती हैं।
तो अगर हम बात करें कि मणि सभी सांपों के पास होती हैं, ऐसा हमें नहीं बताया गया है। अगर हम पुराण की बात करें तो मणि सिर्फ़ वासुकी के पास बताई गई है। सिर्फ़ वासुकी को ही शिव जी ने मणि प्रदान की थी। तो अब ये बात आती है कि अगर वासुकी को मणि मिली है तो बाकी सांपों को क्या शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी? जबकि पुराने समय में शेषनाग, तक्षकनाग, कालिया ये सभी भी शक्तिशाली थे। क्या इनके पास मणि नहीं थी? इनके पास भी मणि थी, पर वो मणि इनकी दूसरी थी। मणि भी कई प्रकार की होती हैं, जिस प्रकार पत्थर कई प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार मणियों के भी प्रकार होते हैं। नागमणि सिर्फ़ एक पत्थर है, जिसे हमने नाम दिया है नागमणि, क्योंकि वो साँपों के पास होती है। अगर इसका तर्क समझें कि उसे नागमणि क्यों कहा जाता है, तो उसे नागमणि सिर्फ़ इसलिए कहा जाता है कि वो साँपों के पास पाई जाती है। बाकी वो एक पत्थर ही होता है, उसके अंदर शक्तियाँ होती हैं, पर ये पत्थर आज के समय में नहीं पाया जाता है, ये विलुप्त हो चुका है। पुराने समय में ये पत्थर उन विशेष साँपों के पास पाया जाता था जिनके पास शक्तियाँ थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाँ, नागमणि हुआ करती थी, पर आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर